हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अप्लाई हुआ था, अप्लाई के बाद आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया, रिटन एग्जामिनेशन में पास हुए, पास होने के बाद आपकी इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू के बाद क्या प्रोसीजर है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। न्यूज़पेपर आर्टिकल में पब्लिश करी गई है, उसे देखते हुए समझते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपकी स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। नोटिस देखने के लिए चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। हमारे सामने है न्यूज़पेपर आर्टिकल। यहाँ पे अगर आप देखें तो पीएचडी कोर्स वर्क में नामांकन के लिए तैयार की जा रही है मेरिट लिस्ट। पैट नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत शोध पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जो भी आपने इंटरव्यू में जैसा भी आपने बताया है उसके आधार पे मेरिट लिस्ट जारी करी जाएगी। पीआरओ राजेश पांडे ने बताया पीएचडी के अंतर्गत पीजी के 17 विभागों में कोर्स वर्क में नामांकन होना है। इसके लिए 500 से भी ज्यादा कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया था। वहीं कैंडिडेट के सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की टेस्टिंग करने के बाद वेटेज अंक का मिलान किया जा रहा है, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। लिस्ट जारी होने के बाद जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको एडमिशन के लिए मौका मिलने वाला है। और वेटेज जितना आपको मिलेगा उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तय होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था वेटेज जो होते हैं 100 मार्क्स के होंगे, और 100 मार्क्स में से अगर आप पहले भी समझाया गया था, थोड़ा सा हम लोग इसमें दोबारा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि बैट नेट या पैट क्वालिफाइड करने वाले छात्र छात्राओं को 5 अंक का वेटेज वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप जेआरएफ किए हैं तो आपको 10 अंक का वेटेज मिलेगा। तो जेआरएफ वालों को 5 अंक का वेटेज यहीं पे ज्यादा मिल गया। इससे यही साबित होता है कि जेआरएफ वालों को पहले प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद अगर आप 80% या उससे ज्यादा मार्क्स से अगर आपने पीजी किया है तो आपको 70 वेटेज अंक वहीं पे मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा वेटेज आपको पीजी के मार्क्स पे ही मिल रहा है। पीजी में अगर आप 80% से ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं तो आपको 70 वेटेज मिल रहा है। ठीक है, 70 वेटेज के बाद अगर आप 50% या उससे ज्यादा ला रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से मतलब कम वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पीएचडी में एडमिशन के लिए आपकी पीजी की मार्किंग मैटर करती है। आपको वेटेज मिलता है और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होता है। ठीक है, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग वेटेज निर्धारित किया गया है। ये उसके लिए है जो 50% और 50 से 80 के बीच में परसेंटेज लेके आए पीजी में। ठीक है, और जब मेरिट लिस्ट जारी होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, कई सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जून के फर्स्ट वीक तक जारी होगी, ऐसा बताया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून के फर्स्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जून के सेकंड वीक में कोर्स वर्क भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए विभाग स्तर पे ऑफिशियल नोटिस जारी होगी। 6 माह का कोर्स वर्क पूरा होने के बाद शोध के लिए गाइड अलॉट किया जाएगा। शोध के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी जितने भी है उन सभी डिपार्टमेंट में एडमिशन होना है। तो आई होप कि चीजें आपके सामने क्लियर है। डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।